हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब ट्वेल्थ हाउस के स्वामी ट्वेल्थ हाउस में ही होते हैं तो व्यक्ति को जो है वो ग्रहों के अनुसार अलग अलग परिणाम जो है वो प्राप्त होते हैं। यानी अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक ग्रह होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है। कई बार उसको शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जलन हो सकती है, दूसरों से कंपटीशन की भावना हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर किसी शुभ ग्रह का साथ जो है वो मिल जाता है तो ऐसे में यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति भी बन सकती है, जो जातक को अच्छी समृद्धि प्रदान कर सकती है। व्यक्ति अपने घर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, साथ ही अपने खर्चों को लेकर भी बहुत ज्यादा किफायती हो सकता है। पशुओं की जो है वो बहुत ज्यादा सेवा कर सकता है। पशुओं को अपने घर में जो है वो जगह दे सकता है, साथ ही भौतिक सुखों का आनंद जो है वो भोगता है। यानी कि ये जो विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पर होता है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा धनवान भी बना सकता है और व्यक्ति सभी तरीके के सुखों का यहाँ पर भोग कर सकता है। जब ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ हाउस में होते हैं तो ऐसे में जातक जो है वो धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, साथ ही धर्म के नाम पर वो बहुत सारे परोपकार वाले कार्य जो है वो कर सकता है और उसी पर वो अपना धन भी व्यय करता है। अगर ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ हाउस में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षक हो सकता है, सुंदर शरीर वाला हो सकता है, जातक की दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। जब ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में होते हैं तो जातक जो है वो कई बार अच्छे शयन सुख का जो है वो आनंद लेता है। यानी ट्वेल्थ हाउस जो है वो आपके शयन का भी है, तो यहाँ पे व्यक्ति को जो है वो अच्छे शयन सुख का भी जो है आनंद मिलता है। को जो है वो अच्छी नींद आती है, साथ ही जो है जातक अपने ही घर में जो है वो आनंद की प्राप्ति करता है। अगर जातक का ट्वेल्थ हाउस जो है वो पीड़ित होता है तो ऐसे में जातक अपने जन्म स्थान से दूर जो है वो भटकता रहता है। यानी उसे अपने घर से दूर जाकर जो है वो कार्य करना पड़ता है, देश विदेश के चक्कर जो है बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी ट्रैवलिंग जो है वो करनी पड़ सकती है। ऐसे में व्यक्ति को जो है वो घर का या सुख सुविधाओं का जो है वो सुख भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा यात्राओं में रहता है तो ऐसे में भले ही उसके घर में सभी चीजें जो है वो विद्यमान हो, सभी तरीके के सुख सुविधाओं के साधन उसने जुटा रखे हो, लेकिन उसके बाद भी उसके पास उन सुखों का आनंद लेने का समय नहीं होता है। ऐसे में वो अपने घर से दूर जो है वो विदेश यात्राएं करता रहता है, वहां से धन भी कमाता है, लेकिन वो औरों के लिए तो वो उस चीज को इकट्ठा कर सकता है जहां पर लोग उन चीजों को एंजॉय कर सके। यानी वो अपने धन का इस्तेमाल अपने ही सुख के लिए जो है वो नहीं कर पाता है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में कई बार मानसिक अशांति जो है वो पैदा कर देती है। यानी वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा थकान का अनुभव जो है वो करने लगता है। ऐसा जातक जो है बहुत ज्यादा भावुक भी होता है, इसलिए वो दूसरों के ऊपर खर्चा करते टाइम भी नहीं सोचता। वैदिक ज्योतिष में 12वां घर जो है वो अवचेतन मन का है, गुप्त विषयों का है, आध्यात्मिक विकास का है। तो इसलिए व्यक्ति अगर इन चीजों से जुड़ जाता है तो वो अपना आत्मिक विकास भी करने में सक्षम हो जाता है। ये हाउस जो है आपके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उनको समझने या उनसे जुड़ी हुई बातों को जानने और सीखने का भी जो है वो अवसर देता है, उसमें भी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति जो है वो प्रतीकात्मक भंडार की तरह जो है यहाँ पर कार्य करता है, जिससे उसकी जो पिछले जन्म की जुड़ी हुई अनसुलझी जो चीजें होती हैं वो भी यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। उसकी पास्ट लाइफ की ये स्थिति व्यक्ति के वर्तमान जीवन के अनुभवों और चुनौतियों को भी जो है वो प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर अगर कोई बेनिफिक ग्रह होता है तो ऐसे में ये संकेत देता है कि व्यक्ति को चोटों को ठीक करने या उसके ऊपर जो भी दुख बीते हैं उनसे उबरने का जो है वो अवसर मिल सकता है। इसके विपरीत यदि यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह होता है तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति अपने पिछले कर्मों से जुड़ी हुई कठिनाइयों का जो है वो इस जन्म में सामना करता है। ग्रह की स्थिति व्यक्ति के लिए एक दर्पण की तरह कार्य करती है। यानी पिछले जन्म में वो जो कुछ भी करके आया है इस जन्म में उसे पूरा करना होता है। अगर अच्छे कर्म करके आया है तो उसके रिजल्ट भी वो यहीं पर भोगता है, और अगर वो कोई बुरे कर्म करके आया है तो उसका परिणाम भी उसको यहाँ पर ही भोगना पड़ता है।
12वां भाव जो है वो एकांत, पलायन और आध्यात्मिकता जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये भाव प्रमुख होता है या बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह यहाँ पर स्थित होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिक साधनाएँ करता है, साथ ही मनोवैज्ञानिक समझ भी जो है उसके अंदर मौजूद होती है, जो उन्हें उनके कर्मजन्य जो संघर्ष हैं, उनसे निपटने में जो है वो मदद करती है। 12th हाउस जो है वो समर्पण और स्वीकार्यता से जुड़ा हुआ भी होता है, यानी आपके जो कर्म संबंधी मुद्दे हैं उनके समाधान यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी यहाँ पर हमारे लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि जब भी कोई ग्रह अपने घर में मौजूद होता है, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यानी अपने घर में सभी लोग जो है वो शेर की तरह होते हैं। तो इसी तरीके से अगर 12th हाउस के लॉर्ड जब 12th हाउस में होते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत ही मजबूत अवस्था में होते हैं और उसी के अनुसार जो है वो रिजल्ट देते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो विदेशी भूमि में या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है कार्य करके लाभ की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, अपने विश्वासों से जो है वो संतुष्ट होता है। साथ ही वो अपने जीवन में मिले हुए आध्यात्मिक गुरुओं से भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है, यानी उसे कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, यानी उसके जो अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी सोच होती है, उसमें जो है कोई दूसरा व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर जो है वो कोई पॉजिटिव ग्रह होता है, तो ऐसे में व्यक्ति विदेशी भूमि से लाभ की प्राप्ति करता है, लेकिन वहीं पर कोई मैलेफिक ग्रह आ जाता है, पाप ग्रह आ जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिज़ूल खर्ची करने वाला हो जाता है, यानी जो कुछ भी वो कमाता है, वो गँवा भी देता है, तो वो उस धन का जो है वो कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है, उस यानी उस धन को वो व्यर्थ में गँवा देता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में जो है ये रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो कौन से ग्रह हैं, किस अवस्था में हैं, वक्री हैं या फिर अस्त हैं, इन सब चीज़ों पर भी बहुत कुछ निर्णय जो है वो एक दूसरे से विपरीत हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ग्रहों के अनुसार उनको समझने का प्रयास करें, तो ये स्थिति हमें और भी अधिक क्लियर हो सकती है। यानी कि अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली होती है और सूर्य जो है वो सिंह राशि में 12th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में ही जो है वो बैठ जाते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति विदेशों में कार्य कर सकता है, साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ काम करके वहां पर उच्च पद पर आसीन हो सकता है। ये स्थिति निश्चित रूप से ये भी बताती है कि व्यक्ति सरकारी सेवाओं में जो है वो विदेशों में कार्यरत हो सकता है। जैसे कि व्यक्ति जो है वो राजदूत हो सकता है, डिप्लोमेट हो सकता है। ये स्थिति ये इस ओर भी संकेत करती है कि यानी कि पिता भी जो है विदेश में ऐसी सेवाओं में संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को जो है वो कमजोर कर देता है या वहां के किसी न किसी कारकत्व को जो है वो जला देता है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति की अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ जो है वो अहम की टकराहट हो सकती है। ये लोग हमेशा खुद को श्रेष्ठ और आध्यात्मिक विश्वासों वाला जो है वो समझते हैं। जब सूर्य जो है वो 12वें भाव में होते हैं, तो अक्सर आध्यात्मिकता और आत्म खोज की ओर एक प्रबल झुकाव जो है वो देखने को मिलता है। व्यक्ति स्वयं को ऐसी रचनात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित पाता है जो उन्हें अंतर्मुखी चिंतन और आत्म अभिव्यक्ति की अनुमति जो है वो देती है। ये स्थिति जो है वो एकाकी प्रयासों के लिए भी जो है वो अनुकूल समझी जा सकती है, जिसका परिणाम जो है वो अक्सर एक गहन आंतरिक यात्रा के रूप में जो है वो सामने आता है, जो व्यक्ति की भीतरी आत्मा को बहुत ज्यादा जागरूक बनाता है और व्यक्ति जो है अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अपना आत्मिक विकास जो है वो करने के लिए अग्रसर होता है। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर सिंह लग्न की जो है वो कुंडली होगी। चंद्रमा जो है वो कर्क राशि से 12वें भाव के स्वामी होकर कर्क राशि में ही बैठेंगे। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति लोगों की देखभाल और पोषण में जो है वो अपना समय और धन लगाता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो अस्पतालों को दर्शाता है। तो निश्चित रूप से ये स्थिति ऐसी भी बन सकती है जहाँ पर व्यक्ति हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़कर जो है वो कार्य कर सकता है और वहां से धन की प्राप्ति भी कर सकता है। यह व्यक्ति जो है यहाँ पर माँ जैसी महिलाओं की देखभाल करता है, उनके लिए जो है वो व्यवस्थाएं करता है, उनकी सेवा करता है।
कई बार ऐसा कार्य जो है व्यक्ति विदेशों में जाकर जो है वो कर रहा होता है। कई बार ऐसा व्यक्ति एक अच्छा हीलर भी होता है और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से हील करने का प्रयास भी करता है, साथ ही उनको सुरक्षा और शांति का अनुभव जो है वो करवाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है जब भी दूसरों की सेवा करता है, उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करता है, तो ऐसे में वो स्वयं भी जो है वो खुशी का अनुभव करता है, उसको भी जो है वो एक सुकून की प्राप्ति होती है। यहाँ पर व्यक्ति की माँ भी जो है वो कई बार इसी तरीके के पेशे से जुड़ी हुई हो सकती हैं, जहाँ वो दूसरों की सेवा या दूसरों की मदद जो है वो करती हों। यहाँ पर व्यक्ति को क्रिएटिविटी में या कल्पनाओं में या रहस्यमयी जो विषय होते हैं, उसमें मन की शांति मिलती है। चंद्रमा जब 12वें भाव में स्थित होते हैं, तो ये स्थिति व्यक्ति को उन्नत अंतर्ज्ञान या फिर उसकी जो करुणा है, उसके रूप में जो है वो प्रकट हो सकते हैं। यानी कि व्यक्ति को बहुत सारे इंट्यूशंस जो है वो हो सकते हैं। दूसरों के प्रति करुणा की भावना जो है हो सकती है, जहाँ वो अपनी करुणा की वजह से जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए जो है वो तैयार रहता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो दूसरों की भावनाओं को बड़ी तीव्रता से जो है वो समझ जाते हैं और उनकी भावनाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंतर्ज्ञानी होता है और उसकी ये इंट्यूशन की जो पावर होती है, वो उसके लिए शक्तिशाली संसाधन भी जो है वो बन सकती है। यानी उसकी सहायता से वो लोगों की मदद कर सकता है, उनको जो है वो मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग जो है वो गहरी भावनात्मक परतों से जो है वो जुड़ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें, तो 2 लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। तो अगर यहाँ पर हम वृषभ लग्न की बात करें, तो मंगल यहाँ 12वें और 7वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में मेष राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो एक सोल्जर हो सकता है, एथलीट हो सकता है, साथ ही विदेशी यात्राएँ करने के अवसर जो है उसे प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, वो व्यक्तिगत होता है, अर्थात वो अपने विश्वासों को लेकर बहुत ज़्यादा हठी होते हैं, दूसरों के विश्वास को वो शीघ्रता से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अपने विचार और विश्वासों को कई बार वो दूसरों पर थोपने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि मंगल यहाँ पर 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए ये स्थिति भी आ सकती है कि व्यक्ति विवाह के पश्चात विदेश में जाकर सेटल भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर धनु लग्न के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो है वो हो सकता है, साथ ही उसके अंदर प्रबल नेतृत्व करने की क्षमता भी देखने को मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति खेल-कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकता है, यानी कि वो कोई खिलाड़ी हो सकता है या फिर बच्चों से संबंधित जो लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने में लगा रहता है। क्योंकि मंगल जो है वो यहाँ पर 5वें भाव के भी स्वामी हैं। वृश्चिक जो है, क्योंकि परिवर्तन की राशि है, ये दिखाती है कि व्यक्ति की जो आध्यात्मिक मान्यताएँ हैं, वो बच्चों से जुड़ी हुई बातों में जो है वो बहुत बदलाव लेकर आती हैं। वृश्चिक राशि जो है वो परिवर्तन की राशि है, तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक मान्यताओं और बच्चों से जुड़ी बातों में व्यक्ति के जीवन में जो है कई बार बदलाव आते हैं। कि यहाँ पर मंगल जो है वो अपनी ही राशि में मौजूद है, तो ऐसे में व्यक्ति इन परिवर्तनों को जो है वो दृढ़ता से स्वीकार करता है या उनके साथ जो है वो दृढ़ता से सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो गूढ़ विद्याओं से जुड़ सकता है, रहस्यवाद से जो है वो जुड़ सकता है, साथ ही इन विषयों में जो है वो काफ़ी एक्टिव हो सकता है, यानी बहुत अच्छी नॉलेज जो है वो ग्रहण कर सकता है। साथ ही जो है वो इन क्षेत्रों में कार्य करके लोगों की मदद भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति काले जादू या तांत्रिक जो क्रियाएँ होती हैं, अंधेरे पक्ष से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनमें भी इंटरेस्ट रख सकता है। उन चीज़ों में साधना करके भी जो है वो लोगों की मदद कर सकता है और उससे धन की प्राप्ति भी कर सकता है। यहाँ पर मंगल की दोनों ही स्थितियों में जो है ये स्थिति देखी जा सकती है कि व्यक्ति की अपने गुरु के साथ वर्चस्व की लड़ाई जो है वो देखने को मिल सकती है, बहस या विचारों में मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर यहाँ पर हम बुध ग्रह की बात करें, तो बुध जो है वो कर्क लग्न के माध्यम से और तुला लग्न के माध्यम से 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही 12th हाउस में ही स्थित होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न की बात करें, तो बुध यहाँ 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में मिथुन राशि में जो है वो स्थित होते हैं।
ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अन्य जगत के जो विषय होते हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा संवादात्मक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। ऐसे लोग जो है वो विदेशी व्यापार या आयात-निर्यात के कार्यों में भी संलग्न होते हैं। क्योंकि बुध यहाँ तीसरे भाव के भी स्वामी है, तो ऐसे में व्यक्ति संचार, लेखन या अभिव्यक्ति से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इन क्षेत्रों में भी जो है वो कार्य कर सकता है। उनके जो लेखन है या संचार है, उसमें क्रिएटिविटी और कल्पनाशीलता जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, साथ ही व्यापार या रहस्यमयी विषयों से जुड़कर भी जो है वो लेखन कार्य कर सकता है। अब अगर हम जो है वो तुला लग्न की बात करें, तो बुध यहाँ 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में कन्या राशि में स्थित होते हैं, जहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो 9वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में उच्च शिक्षा, धर्म और दर्शन से जो है ऐसा व्यक्ति संबंधित हो सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति दुनिया के दर्शन या विभिन्न धर्मों की जो गहराई है, उसका जो है वो अध्ययन करता है। साथ ही वो जो है वो संचार और प्रबंधन से भी जो है वो काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ होता है, यानी जो कुछ भी चीज़ें वो सीखता है, गहराई से समझता है, उनको दूसरों तक संप्रेषित करने का कार्य भी करता है। ऐसा व्यक्ति विदेशी भूमि पर शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है, एक आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है और वहाँ से धन भी कमा सकता है। ऐसे लोग जो है वो आध्यात्मिक मामलों में पूर्णता को जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये हर विचारधारा की आलोचना या विवेचना करते रहते हैं। लेकिन उनकी ये आदत जो है उनके लिए परेशानी भी ला सकती है, इसलिए उन्हें अपनी इस आदत पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कोई जानकारी करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म या संस्कृति का विरोध करना या उनको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। इसकी वजह से जो है आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यानी आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, पर दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश में आप अपना समय और पैसा व्यर्थ ना गवाएँ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए अच्छी कही जा सकती है। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी मिथुन लग्न के माध्यम से और वृश्चिक लग्न के माध्यम से। तो अगर यहाँ पर हम मिथुन लग्न की बात करें, तो शुक्र यहाँ 12वें और 5वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में वृषभ राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति मंच के पीछे से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, यानी व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी वो फ्रंट में आकर जो है वो चीजों को नहीं स्वरूप देता है। कैमरे के पीछे से कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी का जो है वो प्रतीक है। साथ ही 5th हाउस भी जो है वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है, और 12th हाउस जो है वो पर्दे के पीछे से काम करने की स्थिति को बताता है। इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो मीडिया के क्षेत्र में, फ़िल्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो है वो कोई कार्य कर सकता है, प्रोडक्शन का कार्य जो है वो कर सकता है, लेकिन इसमें वो सामने नहीं आता है। यानी पीछे से जो है वो टीम के साथ मिलकर कार्य करता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति को अपनी क्रिएटिव प्रयासों की वजह से जो है वो जीवन में धन की प्राप्ति होती है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति किसी विदेशी व्यक्ति के साथ जो है वो प्रेम संबंधों में जा सकता है। अगर वो पुरुष जातक है तो निश्चित रूप से किसी विदेशी महिला के साथ इस व्यक्ति का विवाह हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात करें, तो शुक्र यहाँ पर 7वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही 12वें भाव में तुला राशि में जो है वो स्थित होते हैं। अगर यहाँ पर भी हम संबंधों की बात करें, तो व्यक्ति के संबंध किसी विदेशी महिला के साथ हो सकते हैं। उसके प्रेम संबंध जो है वो विदेश में हो सकते हैं, या किसी दूसरी कल्चर वाली महिला के साथ भी हो सकते हैं, और वहाँ उनके साथ विवाह की भी संभावना बन सकती है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर 7वें भाव के भी स्वामी हैं, तो इसलिए मैरिज को लेकर भी जो है ये स्थिति आ सकती है, यानी व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ पार्टनर को विदेशी भूमि से चुन सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर जो है वो कार्य कर सकता है, वित्तीय क्षेत्रों में कार्य कर सकता है, या फिर वो कोई डिप्लोमेट हो सकता है, एक अच्छा लॉयर हो सकता है, लीगल एडवाइजर के रूप में भी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कार्य कर सकता है, क्योंकि तुला राशि जो है वो आमतौर पर इन्हीं पेशों को दर्शाती है।
साथ ही इन क्षेत्रों में भी उसकी अपनी योग्यता, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो कई बार अगर जुड़ जाती है, तो ऐसे में वो विदेशों से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ 2 लग्नों के माध्यम से गुरु ग्रह जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें, तो यहाँ पर गुरु जो है वो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में धनु राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता से संबंधित विषयों में विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षक या प्रोफेसर के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। क्योंकि गुरु यहाँ पर तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि परामर्श और शिक्षण से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो धार्मिक उपदेश देने का कार्य भी कर सकता है, आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकता है। क्योंकि गुरु जो है वो धन का कारक भी है, तो व्यक्ति को विदेशी भूमि से धर्म और दर्शन के मामलों में धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा विद्वान हो सकता है, साथ ही बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करके उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। उनकी आत्मिक ग्रोथ के लिए भी जो है वो उनको सपोर्ट कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मेष लग्न के बारे में बात करें, तो गुरु यहाँ 9वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होकर 12वें भाव में मीन राशि में जो है वो बैठते हैं। स्थिति व्यक्ति के लिए जो है वो और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो सकती है, क्योंकि गुरु जो है वो अपनी आध्यात्मिक राशि मीन में ही जो है वो मौजूद है, जो कि आध्यात्मिकता का ही भाव है, आध्यात्मिकता की ही राशि है। यहाँ पर गुरु जो है वो 9th हाउस के भी स्वामी है, इसलिए व्यक्ति धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ रह सकता है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु जो है वो यहाँ पर हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी तो प्रोग्रेस करता ही करता है, आत्मिक वृद्धि करता है, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरों की वो आत्मिक वृद्धि करने में, आत्मिक विकास करने में जो है वो सहायता करता है। उनके जीवन को जो है वो सही मार्गदर्शन देता है, ताकि वो जीवन में जो है वो आगे बढ़कर अपनी प्रोग्रेस कर सकें। इन कार्यों से व्यक्ति धन भी जो है वो कमाता है, और उस धन को जो है वो लोगों की भलाई के लिए ही खर्च कर देता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर शनि ग्रह जो है वो मीन और कुंभ लग्न के माध्यम से जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 12th हाउस में ही विराजमान होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति को विदेश जाने या विदेश यात्राओं के जो है वो कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये अवसर जो है उन्हें देर से प्राप्त होते हैं। आरंभिक जीवन में व्यक्ति को जो है विदेश भूमि पर जाने के लिए बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बाधा जो है उनके जीवन में शामिल हो जाती है। तो उन बाधाओं, उन संघर्षों को पार करते हुए जो है वो भले ही देर से जो है उस स्थिति को प्राप्त करें, लेकिन वो अपने जीवन में इस सिचुएशन को जो है वो अचीव कर लेते हैं, और एक ना एक दिन जो है वो विदेश पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके लिए जो है वो एक अजीब-सी स्थिति होती है कि जितना समय उन्हें विदेश जाने में लगता है, उतना ही अगर वो विदेश से वापस आना चाहते हैं, तो ये स्थिति उनके लिए कठिन हो जाती है। यानी उनको जितना अ, एफर्ट जो है विदेश जाने के लिए करना पड़ता है, उतना ही विदेश से लौटने के लिए भी जो है वो करना पड़ता है। यानी विदेश से वापस आने में भी जो है उन्हें कठिनाई होती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति यहाँ पर मितव्ययी हो सकता है, कंजूस हो सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो नहीं करता है। इसका कारण जो है ये भी होता है कि व्यक्ति अपने आरंभिक जीवन में आर्थिक रूप से कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करता है, इसलिए वो पैसे की वैल्यू को समझता है, इसलिए वो पैसे को व्यर्थ जो है वो गँवाने में विश्वास नहीं रखता है। जीवन के आरंभिक समय में कई बार ऐसे व्यक्ति को अच्छे गुरुओं की जो है वो प्राप्ति नहीं हो पाती है, आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ आफ्टर 30 जो है उनको ऐसे गुरु जो है वो मिल सकते हैं, जो उनके जीवन को मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसे गुरु जो है वो वृद्ध हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक विकास जो है वो थोड़ी देर से होता है। व्यवसाय की दृष्टि से अगर बात की जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कानून के क्षेत्र में या फिर जो है वो कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है। साथ ही अपने देश की सरकारी सेवाओं से भी जो है वो जुड़कर कार्य कर सकता है। साथ ही विदेशों में भी जाकर वो अपनी सरकार को या अपने कार्यों को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 12th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।